गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। जी नमस्कार प्रणाम। सुन रहल बानी रेडियो 96.4 मेगाहर्ज। रेडियो 96.4 मेगाहर्ज में यह कार्यक्रम स्थानीय सरकार आवेला इतवार से शुक्र तक सजिया 5 बजे के भोजपुरी समाचार डायरी के बाद 6 बजे तक कार्यक्रम में हमेशा के जैसन स्थानीय विषय वस्तु पर बातचीत करे के खातिर अपने के हमनी साथ में आवे निसन और एक जने स्थानीय नेता कार्यकर्ता या फिर संबंधित विषय में बातचीत करे के खातिर एक जने अतिथि के भी लेके आवे निसन। और कार्यक्रम में हमेशा के जैसन आज भी उपस्थित हो चुकल बानी कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल और प्रभदेव से सानू जी बानी। और आज हमनी के साथ में बानी स्थानीय सरकार में बातचीत करेला जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य बानी मोनिका सिंह। खास करके आज हमनी बातचीत करें संसद विघटन ओकरा बाद पड़ल मुद्दा संवैधानिक इजलास में बाटे और बाहर राजनीतिक दल द्वारा हो रहल विरोध प्रदर्शन के बारे में बातचीत करम और विरोध प्रदर्शन के क्रम में विभिन्न नेता कार्यकर्ता के गिरफ्तारी होके के भी सिलसिला चालू हो चुकल बा। और अपने के हम बता दी कि अभी कुछ देर पहले नेकपा माधव नेपाला प्रचण्ड समूह के नेत्री रामकुमार झाँक्री के भी राष्ट्रपति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कैल कहत राज्य विरुद्ध के कसूर के संबंध में गिरफ्तार करके राखल गइल बा प्रहरी द्वारा। ये अपने के ताज़ा जानकारी हम करा दी। और आज के खातिर हमने के अतिथि स्थानीय सरकार में जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य मोनिका सिंह उपस्थित हो चुकल बानी हमने के फोन संपर्क में। वहाँ से बातचीत हमने करें सन। मोनिका मैम अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद और सब श्रोता के अपना के नमस्कार। जी जैसे कि खास करके संसद विघटन भइला बाद अदालत संवैधानिक इजलास में मुद्दा भी पड़ल बाटे ओकरा विरुद्ध रिट और बाहर संसद विघटन गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बा कहत बहुत दल अपने जुड़ल भी दल आंदोलन में बा। वो आंदोलन के क्रम में खास करके राज्य के तरफ से गिरफ्तारी होता बा। काल भी अपने भी गिरफ्तार भई रहनी पुतला दहन के क्रम में। खास करके एकरा के रौरा का कहे राज्य फांसीवाद के तरफ जा रहा बा कि संविधान के मीच के लोकतंत्र के मीच के मनमानी करता और जो ओकर खिलाफ बोलता लोकतंत्र के पक्ष में संविधान के पक्ष में ओकरा के गिरफ्तार करे के डरावे के धमकावे के ओकरा ऊपर तरह तरह के कल्पित मुद्दा सब चलावे के प्रयास बा डरावे के खातिर सब प्रयास कल जाला। जी अब जैसे कि खास करके संसद विघटन के प्रधानमंत्री ओली पक्ष और खुद प्रधानमंत्री कह रहल बानी कि हमनी ताजा जनादेश में जाए के खातिर संसद विघटन भइल बा, ऐसे देश तरक्की में जाई, बैसाख में चुनाव होई। लेकिन रौरा लगायत अन्य दल खुद नेकपा के ही दोसर पक्ष प्रचण्ड माधव समूह कर रहल बा, गलत बा। खास करके अब जनता के का बुझे के चाहिए, सही बा संसद विघटन की गलत बा? अब जनता अन्यल में बाटे। ना संसद विघटन तो पूरा गलत बा। काहे से ऐसे दूगो काम होल बा। एक तो देश हमनी के अल्प विकसित देश बा, ओकर चुनाव बार होला से धन के क्षति होला जे कि हमनी के पर्याप्त स्कूल नहीं थे, हमनी के पास पर्याप्त अस्पताल नहीं थे, एगो सीटा मोल उपलब्ध होना है बहुत पैसा टिकला के बावजूद भी मुश्किल अवस्था बा। रोड सब एहन बा यातायात के साधन की 10 साल में 12,000 13,000 आदमी मर गए एक्सीडेंट से। ये रोड के व्यवस्था ठीक नहीं थे। एक दिन में जोखिमपूर्ण काम में जो युवा सब बाहर काम करे के लेल गेल बा, जेकरा देश में नहीं रोजगार मिलत, 18 गो लाश एक दिन में त्रिभुवन विमानस्थल पे उतरेला। अब ऐसा अवस्था में वो पैसा देश के विकास में खर्च करे के बदला चुनाव में खर्च करके, और चुनाव से होई का आखिर 2/3 तो एक सबके मिलले रहलक। और हाँ, और एक तो ई बात बा, दोसर का बात बा
कि हर केहू के संविधान के पालना करे के पड़ी। जितना भी संवैधानिक अंग बा जे शक्ति पृथकीकरण के लेल या देश चलावे के लेल बनल बा, चाहे वो प्रधानमंत्री के सरकार होए, प्रमुख होए प्रधानमंत्री, चाहे वो संसद होए, चाहे राष्ट्रपति की संस्था होए, चाहे वो अदालत होए, इस सब के लेकिन उस सब संविधान के अनुसार चले के, केकरो के मनमानी करे के नहीं थे। आज ऊ कैलक, कल दोसर करत, कल तेसर करत, वो तो विधि के शासन होए पड़त। संविधान में कहूँ नहीं थे कि जेकरा इतना बहुमत प्राप्त बा उ सरकार, उ प्रधानमंत्री या उ सरकार संसद के विघटन कर दी, कहूँ नहीं थे लिखल। वो अपना चलाई तो चलाई, यदि ओकरा से न हो तो दोसर आदमी, दोसर सर्वदलीय सरकार बना के चलाई। जी संविधान अनुसार। हाँ, तो उहो विकल्प में ना गेलक। ऐसा प्रावधान बा कि कोई स्वतंत्र उम्मीदवार बा, वो अकेले बा, लेकिन वो यदि कही संसद में कि हम सरकार बनाएब, हमरा के मौका मिली और हम बहुमत साबित करब, तो ओकरो के मौका दे आवे के एहन व्यवस्था बा। लेकिन प्रधानमंत्री के संसद विघटन करे के कहूँ व्यवस्था नहीं के, वो पहले के संविधान में रहल 47 साल वाला। तो ओकरा हटाल गेल ही लेल ताकि वो बार बार विघटन करके देश के अवस्था नाजुक हो जाए। और उहे चीज पुरनका बात लेके कि दुनिया के अभ्यास बात ही बात, दुनिया के अभ्यास माने कि अपन संविधान माने के पड़त। तो संविधान में जे चीज नहीं थे, जबरदस्ती प्रधानमंत्री के मन लागल तो दुनिया बहाना करके कर दिलक। ओहू से बड़का गलती राष्ट्रपति की कलक, जेकरा संविधान के रक्षक मानल जाला, ओकरा के प्रमाणीकरण कर देलक। अइले दोनों संस्था के विरुद्ध और संविधान के रक्षा के विरुद्ध सारा दल और जनता एकजुट बा अभी गुट के बाहेक। जैसे कि प्रधानमंत्री ओली कह रहल बानी, उनकर पक्ष के भी तो बरियार बा लोग, विभिन्न सभा सम्मेलन, नारा जुलूस वहाँ भी कर रहल बानी सरकार के समर्थन में, प्रधानमंत्री ओली के समर्थन में। ये बढ़िया बा, संसद विघटन होके बढ़िया भइल, देश ताजा जनादेश में जाई कह के हर एक जगह से जनता भी जा रहल बा, खास करके जनता वहाँ के भी तो इतने सपोर्ट कर रहल बा। देखिए, सब दल अभी अलग अलग कर रहे बा, सबके करे के अधिकार बा, ठीक बा। लेकिन सब दल के उपस्थिति देखिए और सब दल में उपस्थित जनता के बौद्धिकता देखी, ओकर चेतना देखी, राजनीतिक चेतना देखी। और ओली जे काठमांडू में कैले रहलक, ओई में कितना लाख जनता जुटावे, 3 लाख जनता जुटावे के लेल सरकार के दुपटी करोड़ों खर्च कैलक, लेकिन वहाँ 10,000 आदमी भी न जुटा सकल। अब वही आदमी केना जुटाल, तो प्रष्ट रूप से मीडिया में आ रहा बा कि 1,000 रुपया दे के, ओकरा भत्ता दे के, ओकरा के खाना के लोग दे के, पशुपति के दर्शन के लोग दे के, धर्म हिंदू धर्म स्थापना कर देवे के, उ गाँव घर के जनता सबके उ लोग दे के, तरह तरह के लोग दे के लायल। और बच्चा सबके एकदम स्कूल के बच्चा सबके, और वो बच्चा सबके पतो नहीं के काहे लायल बानी, सीधा हमरा के लायल गेल, हम आयल बानी। बस महिला सब गाँव घर के महिला पशुपतिनाथ के दर्शन करके, उहो में वो 10,000 जुटावे में ओकरा के करोड़ों खर्च करके धो पड़ल, बहुत मुश्किल पड़ल। तो इस सब बात ई प्रश्न कर रहल बा कि अब ओली के पक्ष में जनता नहीं थे, लोभ लालच से कुछ बड़ा नेता जो अभी मंत्री बने के लोग लालच से कुछ ओकरा पास रह गए, और कुछ ओहनो कार्यकर्ता और चेतना न होल कार्यकर्ता लहई मिला के कुछ विरक्त होके, और पार्टी के स्वाभाविक है जेहन होए के चाहिए ओहन ना होलक, ओहू सबसे तब कुछ मुछ चेतना के अभाव में उनका पास बा। लेकिन अभी जस्ट न्यूज देख रहल बानी कि एगो राम कुमारी झाकरी के, हाँ, और एके गो जुलूस अभी निकलल है काठमांडू में, तब 7 बरस ओकरा जेल रखे के बात रहलक। अभी
हिमालय पोस्ट में न्यूज पढ़ली है कि जी, रिहा अब करे के ओकरा तैयारी भी है। हाँ, अरे तैयारी बा, मतलब एगो दबाव न झेल सकल ओली सरकार, छोटा से एक जुलूस के, देखिए पूरा देश अभी बाकी बा, सब दल बाकी बा, जनता आवे के बाकी बा, एक दल, उनके दल के आधा गुट के एगो विद्यार्थी आंदोलन, उनको बड़का नेता सब के आंदोलन पूरा पार्टी के या महिला विंग्स के या कोनो के नहीं, खाली एगो विद्यार्थी के आंदोलन न झेल सकल। ऐसे बुझाता कि वो प्रयास तो कर रहा बा तानाशाह बने के, लेकिन वो बहुत कमजोर अपना आपके वहाँ पा रहा बा और है भी। जैसे कि खास करके अब ई जौन संसद पुनर्स्थापना के बात बा, या फिर ई तो अब अदालत के कोर्ट में बा, अदालत अब जौन निर्णय करी आम दल भी माने ला लगभग रेडी बा। खास करके रौरा लोग एक विरोध में बानी, संसद विघटन के तमाम दल विरोध में गईला पर कुछ लोग के गिरफ्तारी हो रहा बा। जैसे अपने के भी संदर्भ में कहल जाओ तो काला रौरा लोग पुतला दहन के क्रम में गिरफ्तारी में पड़ने लगन, बाद में जाके रिहा बनी लगन। खास करके एकरा के का कहेम अपने लोग, ये प्रहरी प्रशासन के गलती है या फिर ऊपरला तह के निर्देशन में हो रहा बा? देखिए, यदि लोकतंत्र में का बा कि केकरो निर्णय से रहुआ के, खास करके सरकार के निर्णय से कितना बुझल, तो वो आदमी अपन खुला रूप से खुला जगह में विरोध प्रदर्शन करे के अधिकार बा, संविधान में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार बा, नारा जुलूस करे के अधिकार बा। वही अंतर्गत हमनी के ये जे संसद विघटन बा वो गैर संवैधानिक बा, लोकतंत्र के रक्षा खातिर हमनी विरोध करे गेली। अब पहले तो एहन मसाल जुलू बहुत निकलत रहलक, लेकिन ई का बा कि इस सरकार के हम जे काम कैली ओकर सब समर्थन करो या चुप रहो, ना बोलो, हमरा विरोध में कोई ना बोलो। ई फांसी बात के खिलावा कि हमरा विरोध में कोई ना बोलो, यदि बोली तो ओकरा के दबायल जाई। तो ऊपरे से निर्देशन के तहत मतलब जुलूस निकाले में वहाँ हस्तक्षेप करे के और गिरफ्तार करे के तो कोई बातें ना रहलक, डरावे के भी उसे। तो वही अंतर्गत ऊपरे से आदेश हुआ कि कोई कहीं यदि नारा जुलूस कर रहा बा तो ओकरा के डरायल जाए, ओकरा के धमकायल जाए, ओकरा के तितर बितर कल जाए, ताकि ई सब बंद हो जाए। लेकिन हो क्या रहल बा कि इससे और उग्र रूप धीरे धीरे ले रहा, यानी कि ऐसे घाटा जौन कहल जाए प्रधानमंत्री ओली के ही बा, सरकार पक्ष के ही बा, खास करके अभी जौन सरकार रहल बा। अब एमे आगामी दिन में खास करके रौरा लोग के विश्वास सब लोग के अब अदालत पर बाटे, संवैधानिक इजलास में अब कथी फैसला हुई, खास करके पुनर्स्थापना होई जैसन लागता कि ना? देखिए, एक बात बा, ऐसे सीधा सीधा देखी तो शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत अनुसार यदि प्रधानमंत्री कोनो गलती करी तो राष्ट्रपति चेक ओकरा के बैलेंस एंड चेक करी, यानी कि रोकी। यदि राष्ट्रपति करी तो अदालत रोकी, अदालत करी तो राष्ट्रपति रोकी, या संसद रोकी, संसद में महाभियोग लगावे के प्रसाद। तो सब मानवाधिकार बा और सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बा, तो उस सब के अपन अपन काम बा एक दूसरा के चेक बैलेंस करे के, एक दूसरा के काम यदि गलती हो तो ओकरा के रोके के। लेकिन यहाँ का देखल गई कि प्रधानमंत्री के गलती कदम के राष्ट्रपति जनता के ध्यान में न रह के प्रधानमंत्री के बात के सदर कर दे, तो वहाँ राष्ट्रपति संस्था एगो व्यक्ति थोड़ी बा, तो संस्था बा, वो गलत हो गई। अब का है कि लोग के अंतिम व्याख्याता संविधान के अदालत सर्वोच्च अदालत होला, तो प्रक्रिया बस सब सर्वोच्च अदालत के पास गई। नियम तो ये बा कि सर्वोच्च अदालत संविधान अनुसार फैसला करी। संविधान में प्रश्न बा, संविधान अभी जो संसद विघटन होल वो असंवैधानिक बा, लेकिन फिर भी लोग अदालत पर दृष्टि टिकले बा। लेकिन यहाँ एगो का बात हो रहा बा कि अदालत के जे एक्टिविटी बा सर्वोच्च अदालत के, कि वहाँ ओली जी के बिना धारा उल्लेख कल एगो आयल, जेकरा राष्ट्रपति धारा उल्लेख करके गेल उ मीडिया में आयल। अब वो दोनों कागज फिर रातारात गायब हो के बात आयल। अब जे प्रधानमंत्री के खिलाफ अदालत में मुद्दा दायर होल बा ओकर काम के खिलाफ, अब ओकरे से वो इजलास में बैठल जज सब अब ओकरा यहाँ आके 4 गो 5 गो मिलता का
दोषिये से जाके फैसला करे वाला जो मिली ओकरा घर में जाके, ओकरा ऑफिस में जाके, तो ये शंका जन्मा रहल बा। तो जनता से शंकित बा, एहि लेल खबरदारी, अभी अदालतों के खबरदारी बा कि भाई अदालत के भी कि फैसला जनता के हक में करी और संविधान बमोजिम करी, लोकतंत्र के अंतर्गत करी। ई एगो अदालतों के एक किस्म के इनडायरेक्ट कही तो ई जनता के या सर्वदलीय एगो समझी ना एगो खबरदारी बा। जैसे कि जनता आम जनता, देश में गरीब जनता, निमुखा जे पढ़ल लिखल अनपढ़ बा, खास करके उ लोग के तई अदालत के चक्कर, प्रतिगमन या फिर ई सब से कोनो मतलब नहीं। उ लोग के अब समझाई के कि संसद विघटन गलत है, एकरा के पूरा स्थापना करे के पड़ी। खास करके बहुत लोग के तब नेता मंत्री लोग के नाम में था नहीं के, उ लोग भी आजकल नारा जुलूस में जाता, उ लोग के खुद था नहीं कि हमने कहाँ आइल बन पुनर्स्थापना का है संसद का होलक है। यदि संसद विघटन जे कैलक है, यदि ओकरा हम लोग मान ली, हम जनता हमनी मान ली, तो संविधान अनुसार तो अब कोई ना चली, लोकतंत्र अनुसार तो कोई ना चली। तो लोकतंत्र मतलब का होला कि जनता के हित में काम होला, ओकर पढ़ाई के ध्यान रखल जाला, ओकर स्वास्थ्य के ध्यान रखल जाला, ओकर यातायात के ध्यान रखल जाला, ओकर सुरक्षा के ध्यान रखल जाला। तो यदि ई जे लोकतंत्र ना रही, ई संविधान जो अभी बनल है उस संविधान ना रही, तो कोनो एगो व्यक्ति के जे मन लागी कि सारा पैसा राज्य के धुकुटी के हम अपना भ्रष्टाचारी करके अपना बैंक भरी, ये तो हो रहा बा, है ना। भ्रष्टाचार के बात बढ़ी खास करके। हाँ, अभी कोविड भेलक है, ये जो कोरोना जो होलक है, तो ओई में जनता सबके खाना, लोकतंत्र रही, संविधान रही, तो दोनों में का होई, लोकतंत्र संविधान रहला से कि जना कोरोना भइलक है, जनता काम करे ना सकल, बंदी हो गई, तो सरकार के काम रहलक है सबके घर घर खाना पहुंचावे के, ओकरा दवाई बीरो देवे के, ओकर सुरक्षा करे के, ई सब लोकतंत्र में होई, ई सब संविधान अंतर्गत होई। यदि ई लोकतंत्र के न मानी, संविधान के न मानी, तो ई सब ना होई। तो उहे तो ई ओली सरकार कहलक कि पैसा अरबों 10 अरब एक बार निकालक, लेकिन जनता के इलाज करैलक, नई नया हॉस्पिटल स्थापना कैलक, न जनता के खाइला देलक। तो वही सबसे एकर विरोध करते करते अभी की कहलक, वही विरोध के बंद करे के लेल सब कहलक जे सारा खा जाता, जनता के नहीं थे देत, तो एकरा के हटावा प्रधानमंत्री पद से। तो वही लेल तो संसद भंग कर देलक, संविधान के मीच के, लोकतंत्र के मीच के संसद भंग कर देलक कि अब न संसद रही, न संविधान रही, न लोकतंत्र रही, न हमरा के हटाई, हम अपना शासन चलाए। वही के तई लड़ाई बा कि तू हट पद पर से, और जो संविधान में जो लिखल बा, शिक्षा देवे के, स्वास्थ्य देवे के, सुरक्षा देवे के, उ सारा दो। बलात्कार हो जाता ओकरा हत्या कर देता। जी, बलात्कार के बात भी हम कह, आज महिला के सुरक्षा के सवाल दृष्टिकोण देखल जाए बहुत ही दयनीय बा। निर्मला पंत के हत्या बलात्कार भइल, उ अभी तक केस के सॉल्व नहीं के भइल। दूसर का भागीरथी जौन लड़की बाड़ी, ओकर भी हत्या बलात्कार करके भइल। अब उ भी निर्मला पंत के रास्ता में ही उ न्याय के जा रहल बा, अभी तक ओकर भी कोनो सुनाई ना भइल। हाँ, ई दूगो तो ऊपर आयल घटना बा। मतलब पूरा देश में दिन में 7 गो ऐसा बलात्कार होता, लेकिन दुइयो गो के मुद्दा सरकार नहीं के फरछा सकत, न ओकरा पकड़ सकत। सारा मतलब संविधान के अनुसार न चल के, लोकतंत्र के अनुसार न चल के, लोकतंत्र में का बा जे एकदम गरीब से गरीब बा, जेकरा खाए ला नहीं थे, जे घर नहीं थे, जे रोड पे रहता, ओकरो सुरक्षा के जिम्मा सरकार के बा, है ना। लोकतंत्र में ये बा कि ओकरो खाना के, ओकर सुरक्षा के, ओकर स्वास्थ्य के जिम्मा सरकार के बा। लेकिन ई लोकतंत्र मीच दी, ई संविधाने मीच दी, वही लेल तो ई खेला कैले बा। तो ओकर अब इतना बलात्कार हो रहा बा, केकरो पकड़े के नहीं थे, ओकर प्रतिनिधि सब पैसा ले दे के गाँव में मिला देता। जघन्य अपराध गाँव में मिला था, आज जे बोला था ओकरा के गिरफ्तारी हो रहा बा। तब इहे सबसे छुटकारा पावे के खातिर लोकतंत्र के स्थापना पुनः करी, संसद के स्थापना पुनः करी, संविधान ना मिचाई, जे संविधान में जनता के अधिकार बा केकरो ओली से या विद्या भंडारी से या
अदालत से छीनला से ना छिनाई कह के जनता रोड पर बा। जैसे कि खास करके रौरा लोग या फिर दोसर पक्ष के बात करिए, प्रधानमंत्री पक्ष की बात करिए, तो चुनाव में जाए से रौरा लोग डेरात काहे बनी लो? रौरा लोग चुनाव में जाए से ही सब करता नहीं कह के वो लोग के आरोप बा। ना चुनाव से डरात नहीं थे, तो चुनाव 5 साल पर करवा कि 2 बरिस पर चुनाव करा के चुनाव करा के सारा सरकार के जनता जे खून पसीना से कमा के सरकार के ढुकती में जमा कैले बा उ सब नोच के अपना बैंक में तू धले बा, फिर कहबा चुनाव कराबा। यानी कि चुनाव समय पर सरकार बनेला 5 बरिस तक जनता के काम करेला कि 2 बरिस खूब लूटी या लोग विरोध करिए लूटला काहेला काम करा तब तक चुनाव कराइबा। कौन तरीका? प्रधानमंत्री कहनी हमरा के तो कामे करे ना देलक लोग, ओके चलते ई सब करे के पड़ल। 2/3 बहुमत लेके भी उनकरा के कहनी कि काम हमरा के ना करे देवलक लोग। वहाँ जौन घोषणा कैले रहनी रेल के, पानी जहाज के, यावत चीज लोकप्रिय जौन बा देश के जौन विकास के चीज उ सब कर ही ना देलक लोग। ओके चलते संसद बाध्यता होके विघटन करके पड़ल कह के वहाँ के तर्क आवेला मीडिया में। अब देखियो बचेला तो झूठ फूसू बोलेला दिन भर, खाली प्रधानमंत्री कहूँ एहन होला 10 लोग के रख के हंसी मजाक करेला। जेकरा देश में एक दिन में 18 गो लाश आई जेकर जनता के विदेश से, जेकर दिन में 7 गो जेकर चेली बेटी के बलात्कार होई, जेकर रोड पर डेली के 10 गो मरी, उ हंसे हंसावे में बिजी रही। एहन कहूँ प्रधानमंत्री कहीं के बा सब तर के परेशान बा, सब तर के यही जगह देखी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बेगम खालिदा जिया के कोविड इतना कोरोना काल में भी वो अपन देश के आर्थिक वृद्धि, अपन जनता के रोजगार के सुरक्षा करके बहुत हद तक ले गेलक। मोदी देखी बहुत हद तक परेशान रहल, सब एहन चीन में आल सब। ई सरकार खाली बिना मतलब के जोकराई के जनता के झूठो के सब में वाइड बॉडी में घोटाला, कोरोना के दवाई किने में घोटाला, हर चीजे में घोटाला। इस सरकारी जो ऑफिस सब ललिता निवास कौन सारा के जनता अपना नेता सब के नाम पर कराला, केकरो कोई कार्रवाई भी नहीं के भाई। खास करके अभी एगो संरक्षण जनता सब पैदल काठमांडू से आयल एगो बस के व्यवस्था एकरा के नहीं के, एकरा खियावे लेल किछो नहीं के। जनता हमनी के तो भगवान दया कैलक कि ज्यादा कोरोना फैलल ना। जे 200-300 जनता भर नेपाल में 500-600 जनता संक्रमित, 200-300 के सीरियस, 200-300 10-10 अरब जनता के नाम पे झीक के बैंक में से सरकार के खाता में से अब 200-300 के इलाज ठीक से नहीं करा सकते। यानी कि इस सरकार फेल हो चुकल बा, सरकार फेल बा जी। उहे जब जनता आवाज उठावे लागल तो उ सब के ध्यान भटकावे के लिए इतना सारा खेला नौटंकी जी। मोनिका मैम, अपने व्यस्त समय के बावजूद भी कार्यक्रम में आईनी, एकरा खातिर रेडियो सानवी के तरफ से, प्रस्तुता राम मंडल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बाटे कार्यक्रम में समय देवेला। जी अपने को बहुत बहुत धन्यवाद। जो श्रोता सुनलक उनको के बहुत बहुत धन्यवाद। और सबके आग्रह बा कि लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में जोरदार आवाज उठाई। धन्यवाद जी। वहाँ रहनी है जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य मोनिका सिंह। खास करके वहाँ के भी कहना बाटे कि ई जौन संसद विघटन भइल बा ई गैर संवैधानिक रहल बा, अलोकतांत्रिक रहल बा, एकर पुनर्स्थापना होखे के परी कह के उहाँ भी कह रहल बानी। साथ में उहाँ कहनी है सरकार विभिन्न हत्या बलात्कार कांड के सुलझावे ना सकल, भ्रष्टाचार में लिप्त रहल आरोप उहाँ के रहल बा। और खास करके अभी संसद विघटन के विरुद्ध में तमाम बहुत सारा दल आंदोलन में बा। आंदोलन के क्रम में हो रहल विभिन्न गतिविधि ऊपर सरकार दमन रूपी रास्ता अपना रहल बा। जैसे कि काल खुद हमनी के अतिथि आज जे रहनी मोनिका सिंह, वहाँ के भी गिरफ्तारी कल गई रहे बीरगंज से पुतला दहन कार्यक्रम में गैला के चलते वह पुतला दहन कार्यक्रम से वहाँ के भी गिरफ्तार कल गई रहे। और आज के ताज़ा घटना अपने के हम बता दी। नेकपा प्रचंड माधव समूह के नेत्री राम कुमारी झाकरी के भी प्रहरी गिरफ्तार कर चुकल बा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के विरुद्ध में गलत टिप्पणी करे के आरोप में राज्य विरुद्ध के राज्यद्रोह के मुद्दा
में वहाँ के गिरफ्तार भी कल गई बा और लगते गिरफ्तारी के बाद लगभग आम जनता और नेकपा प्रचण्ड माधव समूह से लेके नेपाली कांग्रेस के नेतागण तमाम शीर्ष नेता लोग भी कर रहल बा ई गिरफ्तारी के विरोध में रहल बालो और गिरफ्तारी ना होके के चाहिए जनता लोकतंत्र पर विश्वास करला बोले पावे के अपन अधिकार बाटे और बोलल भर में ही प्रहरी द्वारा गिरफ्तार कैल ई एगो गैर कानूनी काम रहल बा कह रहल बा लोग जी। आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुकल बा। बिहान फिर से हमनी दोसर अतिथि दोसर विषय पर बातचीत करेला उपस्थित होके तब तक ले अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी अपने के धन्यवाद। कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग करे वाला प्राविधिक मित्र सानू के धन्यवाद देत कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल के विदा दी। नमस्कार।